आपने अपनी पार्टी के खिलाफ गद्दारी करके उस टाइम भाजपा को वोट दिया। चौधरी साहब, आप कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं? मुझे नाराजगी बाबा से नहीं है, मुझे तो अब उन लोगों से परेशानी है जो उन्हें इस रास्ते पर लेके गए और इनके घर जाके बिठाया। अल्लाह ताला ने करम करा कि मैंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली, मुझे इज्जत से टिकट भी मिला और आज मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर टिकट भी दे सकता हूं। आप लोग इमरान मसूद साहब जैसे नेता को बेइज्जत कर रहे हैं, जिस आदमी ने तुम्हारा साथ दिया, घर घर वोट मांगे, अपने खुद के जुड़वा भाई के खिलाफ वोट मांगा तुम्हारे लिए। सभी साथियों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय भीम। साथियों, एक प्रकरण सहारनपुर में चल रहा है और अब तक मैं इस प्रकरण पर खामोशी ही इख्तियार करे हुए था, लेकिन आज मैंने एक व्यक्ति का बयान सुना, माननीय श्री रुद्रसेन जी का बयान था इमरान मसूद साहब के खिलाफ। वही इमरान मसूद साहब जिन्होंने 2022 के चुनाव के अंदर जी जान से इन्हें चुनाव लड़ाया, अपने भाई और अपने भतीजे को पीछे करके इनके टिकट लेकर आए, वरना इनका टिकट नहीं था समाजवादी पार्टी के अंदर। वो भी इमरान मसूद साहब को धोखा देने की बात कर रहे हैं। चौधरी साहब, आप कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं? 2021 के अंदर आपका चुनाव था जिला पंचायत का। ये मेरे पास पार्टी का लेटर है जो आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने आपको भेजा था, वार्ड नंबर 24 और 38 के लिए। वार्ड नंबर 24 पर सलीम अख्तर का टिकट करा था, वार्ड नंबर 38 पर अमित भाई का टिकट करा था, लेकिन आपने पार्टी से गद्दारी करके दोनों जगह अपने प्रत्याशी लड़ाने का काम करा। आपने 2019 के चुनाव के अंदर बहन तबस्सुम बेगम, हमारी फूफी जो लगती हैं, हमने वोट दिया, लाख मुखालफत होने के बाद हमारे साथियों ने वोट दिया, मेरा खुद का वोट तबस्सुम बेगम को गया है। आपने अपनी पार्टी के खिलाफ गद्दारी करके उस टाइम भाजपा को वोट दिया। आप खत्म करना चाहते हैं, आप बर्बाद करना चाहते हैं, गद्दारी करेंगे आप, एहसान फरामोशी कर रहे हैं। अफसोस होता है आपके बयान को सुनकर कि जिस आदमी ने अपने सगे को छोड़कर आपका साथ दिया, आप उस आदमी के साथ एहसान फरामोशी कर रहे हैं। मुझे नाराजगी बाबा से नहीं है, मुझे तो अब उन लोगों से परेशानी है जो उन्हें इस रास्ते पर लेके गए और इनके घर जाके बिठाया। जलालत करने की कोशिश कर रहे हैं आप, अफसोस है। और आप ये जो बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं कि जिले के अंदर बिरादरीवाद फैल जाए, माजरत के साथ कहूंगा ये कामयाब नहीं हो पाएंगे इस मंसूबे में। मेरा समाजवादी पार्टी से कोई मतलब नहीं और मैं तो बहुत खुश हूं और बहुत अल्लाह ताला ने करम करा कि मैंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली, मुझे इज्जत से टिकट भी मिला और आज मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर टिकट भी दे सकता हूं। आप लोग इमरान मसूद साहब जैसे नेता को बेइज्जत कर रहे हैं, जिस आदमी ने तुम्हारा साथ दिया, घर घर वोट मांगे, अपने खुद के जुड़वा भाई के खिलाफ वोट मांगा तुम्हारे लिए। मेरी भले ही कोई नाराजगी हो, लेकिन अगर आप इज्जत पे बात करेंगे तो मैं माजरत चाहूंगा। मैं उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। हूं मैं अलग पार्टी के अंदर, किसी को बुरा लगे भला लगे, लेकिन ये चीज बर्दाश्त के बाहर है। आप अपनी जबान के नहीं हुए, बात बता रहे हैं बैठ के आप कि पार्टी के प्रत्याशी का साथ दूंगा। तो भाई सलीम अख्तर कौन थे? क्या आपकी पार्टी के प्रत्याशी नहीं थे सलीम अख्तर वार्ड नंबर 24 के ऊपर? तबस्सुम बेगम कौन थी? क्या वो आपकी पार्टी की प्रत्याशी नहीं थी? उन्होंने तो आपकी मदद करी और आपका तो इतिहास है कि आपकी जिसने मदद करी, आपने उसकी पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। आपकी मदद 2017 के चुनाव में नाहिद भाई ने करी थी, तो आपने उनकी पीठ में 19 में छुरा घोंप दिया। आपकी मदद इमरान मसूद साहब ने 2022 के चुनाव में करी, आपने 4 ही महीने के अंदर उनकी पीठ में खंजर घोंपने का काम करा। आपकी मदद हम लोगों ने कई बार करी, लेकिन हम लोग तो आप यहां 24 घंटे रहते हैं क्षेत्र के अंदर, इसलिए हमें मालूम है कि क्या चाल चरित्र है। जो हमें एक ब्लॉक प्रमुखी के अंदर हमने सिर्फ मुसलमान गुजर ही तो कैंडिडेट मांगा था आपसे, जो हमें ब्लॉक प्रमुखी में मुसलमान गुजर कैंडिडेट भी नहीं दे सकता। ये तो गलती मेरे लोगों की भी है कि आप पर एतबार करा, आपको वोट दिया और एतबार करने के बाद आपने दगा करी। बहुत अफसोस की बात है, बहुत शर्म की बात है, आप अपनी जबान पर खरे नहीं उतरे। और ये बात वीडियो के माध्यम से पूरा जिला सुन ले। मैं ना तो किसी से डरता, ना मेरे पास खोने को कुछ है। मैं तो सच और हक बोलने वाला आदमी हूं। मुझे वोट मिलेगा मैं जब भी बोलूंगा, मुझे वोट नहीं मिलेगा मैं जब भी बोलूंगा। लेकिन ये जो ड्रामा आपका है कि ये कर दिया और वो कर दिया और ये कह दिया और वो कह दिया और हम पार्टी के साथ हैं, इतने वफादारा पार्टी के बने फिर रहे हैं,
तो आप अपनी वफादारी 2019 के चुनाव में भी दिखाते। आपके बूथ से समाजवादी पार्टी को 5 वोट मिले हैं, और 2022 के चुनाव का अगर मैं रिजल्ट रख दूं, अगर मुसलमान का वोट आपके पास से हट जाए तो 12,000 वोट भी आपको आपके समाज का नहीं मिला। ये तो शुक्र मनाइए आपके साथ इमरान साहब ने दे दिया था, हमारा वोट आपके ऊपर चला गया, हमें खत्म कर दिया हमारे लोगों ने आपको मजबूत करने के लिए। और आज आप आंखें दिखा रहे हैं, आंखें दिखाएंगे आप। आपको वही 12-15,000 वोट मिलता था, इस बार आपको वोट थोड़ा ज्यादा मिल गया तो आप जरा उछलने लगे। और जो लोग मुझे कमजोर समझ रहे हैं कि इस चुनाव के बाद मैं कमजोर हो गया, भैया मैं तो चुनाव लड़ूंगा, चाहे हार हो चाहे जीत हो। अपने लोगों को मैं लावारिस बिल्कुल नहीं छोड़ने का, अपने लोगों को इन लोगों के सामने झुकने बिल्कुल नहीं देने का। 100% हर चुनाव लड़ा जाएगा, मजबूती से लड़ा जाएगा, कार्यकर्ता भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे, सब चुनाव लड़ेंगे मजबूती के साथ। और ये जो आप ख्वाब देख के बैठ गए ना, इंशाअल्लाह मैंने भी फिर अहद कर लिया कि मैं भी छोड़ने का नहीं चुनाव। आप बयान दे रहे हैं ना, गद्दारी कर रहे हैं, तो अब चुनाव भी नहीं छोड़ा जाएगा चौधरी साहब, चुनाव सारे लड़े जाएंगे गंगो विधानसभा से। मैं भी यही हूं और आप भी यही हैं, इंशाल्लाह देखते हैं ऊपर वाला किसे कामयाब करता है। लेकिन ये गद्दारी आपने जो दिखाई है आज, ये जो आपने बंदर बताया है, क्या क्या बता रहे हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया। और उन लोगों को भी जो लोग नेताजी के अपने बने फिर रहे हैं और उन्हें इस जंजाल में फंसा दिया जाकर, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते, और ना तो बेइज्जती करवाइए ना हम जलालत झेलने के। समाजवादी पार्टी की हैसियत बगैर इमरान मसूद के शून्य की है जिले के अंदर। आप सबसे अनुरोध है, आप सबसे गुजारिश है कि हक और इंसाफ का साथ दें। और मैं बीएसपी के अंदर हूं, बहुत खुश हूं, अल्लाह का लाख लाख करम है कि हमारे कम से कम मजबूती के साथ हम यहां चुनाव भी लड़े और आगे चुनाव दोबारा लड़ेंगे। पार्टी ने हमारे पर आस्था जताई और आगे भी जता रही है। हमारे कैंडिडेट सभी, इन्होंने चेयरमैनी के कैंडिडेट्स हमसे मांगे, हमारे से विधानसभा के, लोकसभा की सारी चीजें हमारी पार्टी पूछ रही है। मैं बहुत खुश हूं। और ये वीडियो के माध्यम से एक आखिरी बात पूरे जिले के अंदर मैं मैसेज देना चाहता हूं कि वो लोग भी सुन ले जो हमें शोर मचाकर ये समझ रहे हैं कि हम कमजोर हो जाएंगे। मरते दम तक नहीं छोड़ने का, खिदमत खल्क मरते दम तक नहीं छोड़ने का, मजबूती के साथ लोगों की लड़ाई लड़ता रहूंगा, आवाज बनता रहूंगा, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ भाइयों का मैं पढ़ रहा हूं तो एक चीज और कहना चाहता हूं कि अगर एक नारा उन्होंने दे दिया जय भीम का तो खेल खत्म है आप लोगों का फिर सारा। तो ध्यान रखिए बस।